एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सिंगाड़ा जोन के नए एपिसोड में। दोस्तों, दुनिया भर में कई देश है जिन्होंने एक टारगेट सेट किया है अपने आप के लिए कि वो कब आने वाले सालों में कब वो सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सेल करेंगे, पेट्रोल या डीजल को बिल्कुल भी टोटली बैन किया जाएगा। कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ ने या कुछ अदर्स कंट्रीज़ ने 2025 का टाइम सेट किया है, कुछ ने 2030 का या कुछ ने उससे भी ज़्यादा। लेकिन आज मैं एक ऐसी कंट्री की बात आपके साथ शेयर करना जा रहा हूं जो बिल्कुल आने वाले 7 महीनों में यानी कि अप्रैल 2022 में सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल वहां सेल होंगे। और साथ में हम उन रीज़न पर भी बात करेंगे, थोड़ा केस स्टडी करेंगे क्या रीज़न है कि ये कंट्री इतनी जल्दी इस टारगेट को अचीव कर पाई है। तो ओवरऑल इम्पोर्टेंट रहेगा अपडेट, काफ़ी हेल्थी डिस्कशन रहेगी हमारी ओवरऑल। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं जो भारत का, इंडिया का जो टारगेट था। इनिशियली बात की गई थी कि 2030 तक 100% ईवी सेल होगी, लेकिन जब थोड़ा प्रेशर आया दोबारा इन ऑटो कंपनीज की तरफ से, दोबारा से टारगेट सेट किया कि भाई ठीक है 30% कम से कम 2030 तक ईवी सेल होनी चाहिए। बट जिस स्पीड से हम ये देख रहे हैं जो अडॉप्शन हो रही है, चाहे उसके पीछे कई फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स पर भी बात करेंगे लास्ट में, तो नहीं लगता कि ये टारगेट भी अचीव कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं उस कंट्री की। दोस्तों, वो कोई बहुत बड़ा देश नहीं है, एक छोटी एक एवरेज साइज का कंट्री है, यूरोपियन कंट्री स्मॉल, जिसका नाम है नॉर्वे। नॉर्वे से जुड़े कुछ अपडेट मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुका हूं, अगर आप रेगुलर मेरी वीडियोस देख रहे हैं। इनिशियली नॉर्वे ने सेट किया था कि 2025 के बाद हम किसी तरह का पेट्रोल डीजल सेल नहीं करेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन या अदर जो टेक्नोलॉजी रहेंगी मार्केट में सिर्फ उन्हीं को ही सेल किया जाएगा। लेकिन जो अब सेल डाटा निकल कर आया है, पिछले साल से जो डाटा आए और जो अभी लास्ट डाटा निकल कर आया है, दोस्तों 2025 छोड़िए, अगले साल अप्रैल मंथ में 100%, स्पेशली इलेक्ट्रिक कार्स की बात कर रहा हूँ यहाँ मैं, 100% ईवी सेल होंगी। इस साल के शुरू में तकरीबन 60% ईवी सेल रही थी, आउट ऑफ टोटल 100 हम कह सकते हैं कि 65 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थी। और लास्ट में जो डाटा आया दोस्तों, मोर देन 85% ईवी सेल हुई है। इस हिसाब से वहाँ की गवर्नमेंट का मानना है कि बिल्कुल के अगले 7 महीनों में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने पुश किया है और इंसेंटिव नहीं दिए हैं इस चीज़ को, और ताकि अडोप्शन ज़्यादा हो। दोस्तों, अगले आने वाले 7 महीनों में यानी कि अप्रैल 2022 तक सिर्फ ईवी सेल होंगी। और लास्ट मंथ जो टोटल जो टॉप 15 जो ईवी कार्स की सेल थी, उन 15 में से 14 प्योर इलेक्ट्रिक थी। सिर्फ एक गाड़ी प्लग इन हाइब्रिड इसमें शामिल था। जो सबसे ज़्यादा कारें वहाँ पर पसंद की जाती है, जिनकी टॉप सबसे ज़्यादा सेल है, उसमें है टेस्ला मॉडल 3, वॉक्सवैगन की ID4, ऑडी ई-ट्रॉन, पोलस्टार 2, निसान लीफ, BMW i3 एक्सेट्रा। अब बात करते हैं रीज़न। टॉप 3 रीज़न यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा है कि स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव, स्ट्रॉन्ग सब्सिडी इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर दी जा रही है ताकि उनका जो प्राइस है वो एट पार आ जाए पेट्रोल या डीजल के। वहीं जो पेट्रोल डीजल गाड़ी हैं उन पर एक काफ़ी अच्छा खासा टैक्स लगाया जा रहा है। और तीसरा बड़ा रीज़न है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इंफ्रा, उस पर कितना काम होता है वो एक बड़ा फैक्टर रहता है। ये तीनों फैक्टर यहाँ नॉर्वे में बड़े अच्छे से इन पर प्लानिंग की गई है, काम किया गया, तभी रीज़न है कि इतनी जल्दी सबसे पहले ये एक कंट्री इस टारगेट को अचीव करेगी। बड़ी बड़ी कंट्रीज़ ये टारगेट सेट नहीं कर पाई हैं, बट नॉर्वे ये कर पाया है। अब बात करते हैं थोड़ा इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, हम तीनों पॉइंट्स पर बात करते हैं। बिल्कुल, अगर मैं इंसेंटिव की बात करूं, कैश इंसेंटिव, वो अगर हम बात करें, यहाँ कुछ स्टेट है जो बिल्कुल आपको कैश इंसेंटिव दे रही है, लाइक दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र। उसके अलावा कोई और स्टेट अभी नहीं है जो आपको डायरेक्ट कैश इंसेंटिव दे रही हो स्टेट लेवल पर, फेम स्कीम के अलावा। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, जहाँ पर नेक्सॉन 3.25 लाख सस्ती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो नेक्सन का प्राइस है वो डीजल का जो ऑटोमेटिक मॉडल है उसके बराबर आ चुका है, इवन उससे भी सस्ता है। इसलिए वहाँ नेक्सन ईवी की सेल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से वहाँ सेल में इजाफा हुआ है। अगर इन पेट्रोल डीजल गाड़ी पर टैक्स की बात करूँ, ऑलरेडी टैक्स काफ़ी हाई है, 28% हाईएस्ट स्लैब पर रखा गया है। और तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इंफ्रा, काम हो रहा है, कई प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनी इस पर काम कर रही हैं, बट इस पर और तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है। बड़े बड़े शहरों में हमें चार्जिंग इंफ्रा दिखाई रहा है, बट छोटे शहरों की बात करूं वहाँ पर चार्जिंग इंफ्रा नहीं है। और हम जानते हैं कि 60 से 70% लोग आज भी इन गाँव में या इन छोटे शहरों में रहते हैं। तो जब तक कंप्लीट
नहीं दिखाई देगा, ये टारगेट बनाते रहिए, अचीव नहीं कर पाएंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर मैं अपनी बात करूं, जो मैं नेक्सॉन इलेक्ट्रिक एसयूवी यूज़ कर रहा हूं, जिसका नाम हमने मिलकर बिल्कुल बिजली रखा है, अगर मैं बिजली की बात करूं, मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूं। शुरू में थोड़ा लगा था कि यार ज़्यादा है, तकरीबन डीजल ऑटोमेटिक से तकरीबन 2.5 लाख ज़्यादा था प्राइस इसका, बट स्टिल जिस हिसाब से मेरी रनिंग है और मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा नहीं, 1.5 से पौने 2 साल में मेरे वो पैसे कवर हो जाएंगे। उसके बाद आगे वाले टाइम में बिल्कुल वो मेरी नेट सेविंग रहेगी। उम्मीद है बाकी स्टेट्स भी इस कैश सब्सिडी पर काम करें। कम से कम अगर 1.5 लाख का इंसेंटिव मिलता है, वो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बड़ा फर्क पड़ता है इस चीज़ से। रजिस्ट्रेशन तकरीबन कुछ स्टेट्स को छोड़कर बिल्कुल जो आरसी का खर्चा है रजिस्ट्रेशन का, वो ज़ीरो है, कहीं पर कुछ माइनर सा रखा गया है, बट स्टिल ये कंप्लीट ज़ीरो होना चाहिए। अगर हर स्टेट कम से कम 1.5 लाख की भी सब्सिडी देती है, तो मैं मानता हूँ कि ये पॉसिबल होगा कि बिल्कुल जो हम टारगेट रखा है 2030 तक 30% पॉसिबल हो पाएगा। बट अभी जो सिनेरियो हम देख रहे हैं, जो हमारे सामने जो अभी जो डाटा निकल कर आ रहा है, जो न्यूज़ अपडेट निकल कर आ रही है, उससे तो नहीं लगता। तो ये था आज का ओवरऑल अपडेट। आपका क्या कहना है? लास्ट जो मेरे जो रीजंस की हमने बात की, उन पर आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।